गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 11. द नेम ऑफ द चैप्टर द दिल्ली सल्तनत, एंड दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ दिस चैप्टर. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द खिलजी डायनेस्टी. एंड द टाइम पीरियड ऑफ खिलजी डायनेस्टी was 1290 to 1320 AD. और इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड 1290 टू 1296 AD तक था. ठीक, तो आप अपनी बुक पर पेज नंबर 66 पर देखेंगे कि क्या लिखा है खिलजी डायनेस्टी के बारे में. आप देखें, जलालुद्दीन वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी. द नोबल्स ऑफ दिल्ली मेड हिम द सुल्तान आफ्टर किलिंग द स्लेव किंग कैकुबाद इन 1290 AD. यानी आप देखेंगे यहां पर कि द नोबल्स, यानी जो बड़े लोग थे दिल्ली के, उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को सुल्तान बनाया था. ठीक है, और सबसे पहले लिखा है कि जलालुद्दीन वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, कि खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे. एंड जो स्लेव डायनेस्टी के किंग थे कैकुबाद, उनकी हत्या कर दी गई थी 1290 AD में, और तब जाकर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी. इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कहा जाता है. नाउ व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन ही वाज 70 ईयर ऑफ द एज. ठीक है, जब इनको थ्रोन मिला, जब इनको गद्दी मिली, जब ये दिल्ली के गद्दी पर बैठे, तो इनकी जो उम्र थी वो 70 ईयर्स थी. हिज नेफ्यू अलाउद्दीन वाज द सूबेदार ऑफ अवध. एट द टाइम जो इनके नेफ्यू थे, जो भतीजे थे अलाउद्दीन, वो सूबेदार थे अवध के. He conquered देवगिरी एंड रिटर्न विथ अ लॉट ऑफ वेल्थ. देवगिरी को हराया उन्होंने और बहुत सारा धन लेकर वहां से आए. Being very ambitious, he killed his uncle and captured the throne of himself. ठीक है, एम्बिशियस यानी काफी ज्यादा इच्छा रखने वाला व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी, और इन्होंने अपने अंकल यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गए. अब देखें, अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है मैंने यहीं पर मेंशन किया हुआ है, 1296 टू 1316 AD. ठीक, तो यहां पर देखेंगे आप कि अलाउद्दीन बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन, कि बेसिकली जो अलाउद्दीन थे वो थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन पर बिलीव करते थे, यानी अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे. एंड नाउ ही वांटेड टू कन्क्वेयर द वर्ल्ड एंड ऑफन रेफर्ड टू हिमसेल्फ एज अ सेकंड अलेक्जेंडर और सिकंदर असैनी. ठीक है, ये पूरी दुनिया जीतना चाहते थे और अपने आप को अलेक्जेंडर, जिन्होंने दुनिया जीती थी, जिनको सिकंदर कहते हैं, उनके जैसा बनाना चाहते थे. एंड नाउ ही कन्क्वेयर्ड गुजरात, राजस्थान, उज्जैन, चंदेरी एंड मांडू. ठीक है, और इसी के थ्रू उन्होंने कई सारे राज्य जीत लिए, जिनमें गुजरात, राजस्थान, उज्जैन, चंदेरी, मांडू इंक्लूड थे. आफ्टर हिज विक्ट्री इन द नॉर्थ ही ट्राइड टू कन्क्वेयर द डेक्कन. नॉर्थ में विक्ट्री के बाद वो डेक्कन की तरफ, यानी दक्षिण की तरफ निकले. एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ मलिक काफूर, देवगिरी, वारंगल, द्वादर समुद्रा was annexed to his empire. He also made a strong arrangement to check the Mongols. ठीक है, फिर जो इनके लीडरशिप में, किनकी लीडरशिप में, इन्होंने मलिक काफूर के लीडरशिप में इन्होंने साउथ की तरफ कंक्योर करने की कोशिश की, जहां पर इन्होंने देवगिरी, वारंगल, फिर द्वादश समुद्रा को एनेक्स कर लिया, को जीत लिया. एंड ही ऑल्सो मेड स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट टू चेक द मंगोल्स. एंड मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने काफी सारे अरेंजमेंट किए थे. मंगोलों के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि मंगोल्स कौन थे. बेसिकली ये जंगलों में छुपे हुए डाकुओं के जैसे थे, जो दिल्ली पर आक्रमण करते थे. नाउ जो नेक्स्ट है इस पर, वो है मिलिट्री रिफॉर्म्स. किसके मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे हम? अलाउद्दीन खिलजी के, कि इन्होंने मिलिट्री के लिए क्या किया. द क्रेडिट ऑफ अलाउद्दीन्स विक्ट्री गोज टू हिज वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, कि इनकी विक्ट्री का जो क्रेडिट है बेसिकली इनके वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी को जाता है, कि जो आर्मी बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड थी. द सोल्जर वर अपॉइंटेड एज पर देयर एबिलिटी. ऑल द डिटेल ऑफ द सोल्जर्स एज हाइट, वेट एटसेट्रा वर मेंटेन्ड. ठीक है, कि सोल्जर्स को अपॉइंट किया जाता था उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, और सारे सोल्जर्स का हाइट और वेट जो है वो मेंटेन रखा जाता था. इनकी एक लिस्टिंग की जाती थी, मेजरिंग की जाती थी. ठीक है, नाउ ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ प्लेइंग द सोल्जर इन कैश एंड ऑल्सो नंबरिंग एंड काउंटिंग द हॉर्सेस. ही रिपेयर्ड द ओल्ड फोर्ट एंड गॉट न्यू वंस बिल्ट. ठीक है, कि इन्होंने कुछ जो ओल्ड फोर्ट्स थे उनको रिपेयर कराया और कुछ नए भी फोर्ट्स इन्होंने बनवाए.
और ये लिखा है कि ही स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग द सोल्जर्स इन कैश, और बेसिकली इन्होंने सोल्जर्स को कैश देना स्टार्ट किया, यानी मनी जो था, ठीक है, वो उन्होंने कैश इन हैंड देना स्टार्ट किया सोल्जरों को। एंड आल्सो नंबरिंग एंड काउंटिंग द हॉर्सेस, और साथ में जो घोड़े थे इनके पास उनकी नंबरिंग और काउंटिंग भी रखना इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, आपको मैं एक मैप शो कर रहा हूं यहां पर, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी के एम्पायर के बारे में है। आप देखेंगे इस मैप में कि अलाउद्दीन खिलजी, आपकी बुक के पेज नंबर 67 पर यह मैप है, आप उसको क्लियरली देखिए। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है इंडिया के अंदर, इतने सारे एरिया को अलाउद्दीन खिलजी ने कन्क्यूर्ड किया था, यानी जीता था। इसके बाद हम देखते हैं मार्केट रिफॉर्म कि अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स क्या क्या थे। देखिए कि इन ऑर्डर टू सेफगार्ड हिज किंगडम from the repeated attack of the Mongol, Alauddin felt the need to maintain a strong and powerful army। ठीक है, कि मंगोलों से बचाने के लिए उन्होंने पावरफुल आर्मी को तो मेंटेन कर लिया, एंड फॉर दिस ही नीडेड अ लॉट ऑफ मनी, और उस पावरफुल आर्मी को चलाने के लिए मनी की भी जरूरत पड़ने लगी। ठीक है, देयरफॉर ही स्टार्टेड मार्केट कंट्रोल सिस्टम, और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को कंट्रोल, यानी बाजार को कंट्रोल करने का एक सिस्टम चलाया। He appointed able and honor officers who used to keep a watch on the traders and merchants। इसके लिए उन्होंने कुछ एबल और ऑनेस्ट ऑफिसर रखना स्टार्ट कर दिया, जो कि मार्केट के बारे में जानकारी रखें, ट्रेडर्स के बारे में जानकारी रखें और मर्चेंट्स के बारे में। He fixed the price of various commodities, और बहुत सारी कमोडिटीज का प्राइस उन्होंने फिक्स कर दिया था। And now he prescribe strict punishment for those who violate the rules। He organized a vigilance group to keep a check on the market rates। ठीक है, और जो भी इनके रूल्स को फॉलो नहीं करता था उनको ये स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया करते थे। ठीक है, जो भी वायलेट करता था इनके रूल्स का, ठीक है, उनको पनिशमेंट दिया जाता था। एंड ही ऑर्गेनाइज अ विजिलेंस ग्रुप। विजिलेंस ग्रुप का मतलब होता है बेटा निगरानी करने वाला ग्रुप इन्होंने बना दिया, कि मार्केट के अंदर, ठीक है, कोई रेट्स के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है, कि जितना रेट फिक्स किया गया है उससे कम दाम पर तो नहीं बेच रहा है या उससे ज्यादा दामों पर तो नहीं बेच रहा है। ठीक, ही एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट गोडाउन, और इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से गोडाउन भी बना दिया, यानी अपनी तरफ से गोडाउन बनवाए जहां पर अनाजों को रखा जाता था। ड्यूरिंग फेमाइंस द फूड ग्रेन वर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द गोडाउन्स, और जब कभी भी फेमाइन, अकाल, बाढ़, सूखा, इस टाइप की कंडीशंस होती थी तो सारे लोगों को जो अनाज है वो गोडाउन से ही प्रोवाइड कराया जाता था। एंड नेक्स्ट पॉलिसी देखेंगे आप इनकी, रेवेन्यू पॉलिसी। ठीक है, रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्ट करना ही रेवेन्यू कहलाता है। लिखिए कि लैंड रेवेन्यू फॉर ऑल द लैंड्स वाज रिफिक्स्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लैंड। हाफ ऑफ द प्रोड्यूस वाज फिक्स्ड एज रेवेन्यू। बिसाइड दीज taxes were increased on pastures, import and export, जजिया, खम्स एंड जकात। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के रेवेन्यू थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने इंपोर्ट किए थे वहां के लोगों के लिए। जैसे यहां पर लिखा है कि लैंड रेवेन्यू फॉर ऑल द लैंड्स वाज रिफिक्स्ड, कि जो लैंड रेवेन्यू था वो सबके लिए फिर से रिफिक्स किया गया, यानी दोबारा वहां पर लैंड रेवेन्यू में कुछ सुधार किया गया, जहां पर था कि ऑन द मेजरमेंट ऑफ लैंड, कि लैंड के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू जो था वो फिक्स किया गया लोगों के लिए। एंड हाफ ऑफ द प्रोड्यूस वाज फिक्स्ड एज रेवेन्यू, और जितना आप प्रोड्यूस करते, जितना आप प्रोडक्शन करते एग्रीकल्चर से, उसका हाफ जो है वो रेवेन्यू के रूप में गवर्नमेंट को देना था। एंड बिसाइड दीज टैक्सेस वर इंक्रीज्ड पास्चर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जजिया, खम्स एंड जकात। ये कुछ और रेवेन्यू थे। ठीक है, पास्चर से यानी चारा पर लगने वाला कर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स, जजिया, खाम्स एंड जकात, ये कुछ और टैक्स थे जो कि वहां के लोगों पर लेवाइड किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नीचे वाले पैराग्राफ में आप देखेंगे पेज नंबर 68 में ही कि अलाउद्दीन डाइड इन एडी 1316, कि 1316 में इनकी डेथ हो गई। एंड इन 1320 एडी गयासुद्दीन तुगलक प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द रूलर ऑफ दिल्ली आफ्टर किलिंग द लास्ट खिलजी रूलर नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ खिलजी डायनेस्टी का भी एंड होता है कि 1316 में अलाउद्दीन की डेथ हुई और आफ्टर 4 ईयर गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की नींव रख दी।
ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी कहा जाता है। तो उस तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और सबसे पहले आप ये चीज याद रख लें कि दिल्ली आफ्टर किलिंग द लास्ट खिलजी रूलर, की लास्ट खिलजी रूलर जो थे जिनकी हत्या 1320 में की गई थी, उनका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो शाह, जिनको गयासुद्दीन तुगलक ने, जिनकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी थी और दिल्ली पर तुगलक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर दिया था। तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।